शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 1/8/2024। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न: बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर: बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: हम आत्मा ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असुर वहाँ के रहने वाले हैं, यह बुद्धि में ज्ञान है। दूसरी पॉइंट: मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। तीसरी पॉइंट: विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे। चौथी पॉइंट: राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु देवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब था, अब वह पूरा हुआ। पांचवी पॉइंट: बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते हैं। छठवीं पॉइंट: अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जल्दी जावें। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है। सातवां पॉइंट: सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। आठवीं: तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया। 9वीं पॉइंट: तुम यहाँ आई ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। 10वीं पॉइंट: बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। ये बाप बैठी समझाते हैं। धारणा के लिए मुख्यसार। पहली पॉइंट: इस शरीर रूपी कपड़े से मरम्मत निकाल, जीते जी मरना है अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरी पॉइंट: डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, देवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान आज बाबा ने दिया: अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। स्पष्टीकरण: कोई रोज अपनी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है ही सर्व के प्रति कल्याण की
भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया है, मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। ओम शांति।